पहले मुझे संतोष बताएगा। संतोष बताओ, पीपैप का कौन सा लेवल यूज होता है इंडस्ट्री में बाय डिफॉल्ट? लेवल 3 सर। ओके। अब मुझे बताएगा परमेश्वर। परमेश्वर, लेवल 3 में कितने डॉक्यूमेंट होते हैं? 18 18 होते ओके। सर। अब मुझे बताएगा दीपक, इनमें से ऐसा 18 डॉक्यूमेंट में से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें 18 से अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट हमें उसमें अगर लगाने पड़ जाए पीपैप में, तो 18 से जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट में कवर होंगे पीपैप के? बल्क मटेरियल में सर। नहीं, बल्क मटेरियल तो है, पर 18 जो डॉक्यूमेंट मैंने नाम दिए थे उनमें से जैसे कौन से सर नंबर का ऐसा डॉक्यूमेंट है उसका नाम बताओ जिसमें ये स्पेशल दो डॉक्यूमेंट कवर होंगे। जैसे क्या सर नाम है हमारा उसका? ये पैकिंग पैकिंग स्टैंडर्ड है सर एक तो। हाँ भाई बताइए, एन के तुम बताओ। सर पैकिंग स्टैंडर्ड ही होगा सर। पंकज तुम ROHS। बताओ। पंकज, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है पीपैप में जिनमें ये सारी जो पैकिंग लेवल स्टैंडर्ड बल्क मटेरियल जो बोल रहे हैं दोनों, उस कॉमन डॉक्यूमेंट का नाम क्या है जिसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट आएंगे? संतोष। लेवल 4 में आएंगे सर। लेवल 4 का नाम क्या है? कस्ट लेवल 4 है पार्ट सबमिशन वारंट विद प्रोडक्ट सैंपल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये जो है पीपैप के लेवल 3 में कौन से नंबर का डॉक्यूमेंट में कवर किया था मैंने? वहाँ जो लिखा हुआ है कौन से नंबर का डॉक्यूमेंट था ये लेवल 3 में? लेवल 3 में सर 19वें नंबर के आएंगे सर। 18। अबे 17 नंबर था ना, बता तो ठीक रहा है, पर 17 नंबर क्या था? कस्टमर स्पेशल हाँ रिक्वायरमेंट था सर क्या नहीं था? CSR। हाँ सर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। फिर कस्टमर की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है पीपैप के 18 डॉक्यूमेंट में से 17 नंबर पर जो मैंने बताया था उसके अंदर ये सभी डॉक्यूमेंट कवर हो जाएंगे। जैसे बल्क मटेरियल हो गया, पैकिंग स्टैंडर्ड हो गया, अदर कोई ROHS की रिपोर्ट है वो, तो ये जो है ये डॉक्यूमेंट तभी देने हैं जब कस्टमर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जनरेट होती है तो। ठीक है। अब यस सर। 17 डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये जिन्होंने जो नंबर बताए हैं डॉक्यूमेंट के नाम, वो डॉक्यूमेंट 18 डॉक्यूमेंट में ही कवर होंगे। ठीक है। यस सर। ओके। पीपैप हम किस लिए यूज करते हैं? पीपैप को डिफाइन करो जरा। सर पीपैप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेसिंग होता है जो मतलब कि डिफेक्ट ना हो। परमेश्वर बताइए। सर पीपैप इसके लिए होता है जब हमारा मास प्रोडक्शन चालू होने वाला है, क्योंकि मास प्रोडक्शन चालू होने करने के लिए हमको जो 18 नंबर का डॉक्यूमेंट है ये रहता है पीपैप। और वो जो वो वो जो होगा तभी हमारा मास प्रोडक्शन होगा, मतलब हमारा उसके बाद कोई डिफेक्टिव पार्ट आगे नहीं जाएगा। और जो 18 नंबर का डॉक्यूमेंट पीपैप है यही संतोष है जो बताइए, सबसे संतोष पहले जरा। लगता है। संतोष। सर मास प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कस्टमर से अप्रूव लेना पड़ता है पीपीएफ दीपक से। तुम बताओ। सर न्यू पार्ट डेवलपमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट रहता है ना सर, उस सैंपल के बाद जो मास प्रोडक्शन रहती है वो अप्रूवल लेने के लिए पीपैप डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं सैंपल के साथ। पंकज तुम बताओ। सर एनसीबी पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए हम की टाइप का अप्रूवल लेते हैं कस्टमर से। हाँ, तो एन के तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तुमको थोड़ा क्लास लेने के बाद थोड़ा रिवाइज किया करो डॉक्यूमेंट को। क्या नाम है तुम्हारा? नरेश। ठीक है। तो पीपैप क्या था आपको मैंने बताया था, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। किसी भी न्यूली डेवलप्ड पार्ट को मास प्रोडक्शन में लाने के लिए कस्टमर से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है पीपैप के डॉक्यूमेंट के थ्रू। ओके सर। अब मुझे बताएगा दीपक, बल्क मटेरियल क्या होता है? सर बल्क मटेरियल होता है जैसे सर ग्रीस हो गया सर, और लुब्रिकेशन हो गया सर, जितने भी सर हमारे नॉन डायमेंशनल असेट्स होते हैं ना सर, उसको बल्क मटेरियल बोलते हैं। पंकज बताओ जरा दोबारा। सर जो भी एक मिनट सर, जो भी लिक्विड फॉर्म में या जो केजी या क्विंटल में जो भी
संतोष बताओ संतोष। सर जो नॉन डायमेंशनल पार्ट होते हैं जो केजी में लीटर में मेजर कर सकते हैं वो होते हैं जैसे अबे वो ग्रीस तो लुब्रिकेंट। नॉन डायमेंशनल पार्ट होता है कि मटेरियल होता है? हाँ भाई, एन के बल्क मटेरियल होता है कि बल्क पार्ट होता है? मटेरियल होता है सर, लिक्विड में होता है, और ये जैसे कूलेंट होता है, लुब्रिकेंट होता है। हाँ, तो यहाँ बल्क पार्ट का पार्ट यूज नहीं करना है संतोष। मटेरियल। बल्क यस सर। बल्क मटेरियल यूज होता है, मटेरियल का वर्ड यूज करना है इधर। यस सर। परमेश्वर बताइए, पेरिसेबल टूल क्या होते हैं? हाँ सर। पेरिसेबल टूल क्या होते हैं, कौन बताएगा, बताओ। पेरिसेबल टूल सर, तो पीपैप का कौन सा रिसेंट वर्जन चल रहा है अभी, कौन सा एडिशन चल रहा है? 4th एडिशन सर। 4th एडिशन सर 2006 यस, तो ये जून पूरा बताइए कब जून कब रिलीज हुआ था ये 2006 फोर्थ 4th स्टैंडर्ड? एडिशन। ये जून 2010 में रिलीज हुआ था, ठीक है। ओके ये कोर टूल कौन से किसने डेवलप किए हैं, ये कहाँ सर, से AIAG ने, डेवलप होके आए हैं? AIG AIAG ने। ऑटोमोटिव एआई। एक्सपी यस सर। अब मुझे एन के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बताएगा, एक्शन ग्रुप। AIAG के फुल फॉर्म बताओ। ऑटोमेटिक इन्वेस्टिगेशन। वेरी गुड, पढ़ा कर थोड़ा सा। परमेश्वर बता जरा, AIAG की फुल फॉर्म। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एक्शन ग्रुप। दीपक बताओ, दोबारा बताओ दीपक। सर, AIAG की फुल फॉर्म होती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। तो क्या है ये बताओ, डिफाइन करो। ये सर क्या है, एक हमारा इसके अंदर सर हमारी जैसे जनरल मोटर वगैरह, ये जो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाती है ना, तो ग्लोबली बेस पे बनाती है सर। जैसे AIAG होती है हमारा एक स्टैंडर्ड है सर। AIAG के थ्रू ही हमारे स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, जैसे PPAP हो गया और ये अपना SPC हो गया, MSC हो गया सर। तो AIAG क्या है, ग्रुप ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ठीक है। इसमें कुछ इंडस्ट्री का नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ इंडस्ट्री का नाम मैं IATF में बताऊंगा, QMS पढ़ाऊंगा जब, ओके। पेरिसेबल टूल का मतलब होता है कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल जो टूल होते हैं ना, जैसे उनकी लाइफ ख़त्म होने के बाद आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करोगे तो उनको ग्राइंडिंग करके, रीग्राइंडिंग करके, रीशार्पिंग करके करोगे। जैसे CNC में इंसर्ट वो होगी सर, लगती है, हाँ जी। इंसर्ट लगती है, तो इंसर्ट आपका पेरिसेबल टूल है। और शीट जो मेटल मतलब की जो रीशार्प कंपनीज होता है सर। होती हैं, शीट मेटल की कंपनीज होती हैं, जैसे आपका कटिंग टूल जो होते हैं शीट मेटल में, पंचिंग टूल या ब्लैंक कटिंग टूल जो होते हैं, वो भी पेरिसेबल टूल में आते हैं, क्योंकि वो जो है कंज्यूम होते रहते हैं, वियर आउट होते रहते हैं काम का, जैसे जैसे प्रोडक्शन होता है तो उनको हम जो है रिशार्प करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि पेरिसेबल टूल अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो कस्टमर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। पीपैप के थर्ड एडिशन फोर्थ एडिशन में क्या डिफरेंस है, पंकज बता जरा। सर पीपैप के थर्ड में बल्क मटेरियल है जो 4th एडिशन है, 3rd एडिशन हुई है। संतोष बता, संतोष बताओ ना। सर दीपक तुम पीपैप बताओ। सर, 3rd एडिशन में 18 डॉक्यूमेंट है और 4th एडिशन में एक बल्क मटेरियल और ऐड हो गया सर। तो 18 डॉक्यूमेंट थे तो इसमें तो 19 हो जाएंगे फिर। अब 19 डॉक्यूमेंट में तो सर 19 19 डॉक्यूमेंट बताए थे मैंने। बल्क मटेरियल के साथ तो सर 19 हो जाएंगे ना। हाँ भाई बताओ, बल्क मटेरियल के साथ में 19 डॉक्यूमेंट काउंट करेंगे कि 18 डॉक्यूमेंट काउंट करेंगे उनको, संतोष? सर 18 18 ही करेंगे सर, कस्टमर 18 रहेंगे स्पेसिफिकेशन सर। होगा। अभी अभी बताया है मैंने, जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आएंगे कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट में कवर हो जाएंगे वो, ठीक है। ओके सर। तो ये ऐसे डिफरेंस नहीं बताना कि पहले 18 थे अब 19 हो गए, डॉक्यूमेंट तो अभी भी 18 ही हैं। अभी तो PPT सर दोबारा क्या पढ़ना जो डिफरेंस है, मैंने एक बार आपको नोट्स दोबारा। दिए हैं कि लेवल 3 लेवल 4 में क्या डिफरेंस है।
क्रिटिकल डायमेंशन क्या होती हैं और क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर क्या होते हैं, पता है किसी को? सीटीक्यू और सीटीपी क्या होते हैं? पंकज बताओ जरा। क्रिटिकल हाँ बता सर पंकज। क्रिटिकल डायमेंशन बता रहे थे फिटमेंट से रिलेटेड, जो प्रोडक्ट फंक्शन को ऑफ फ्रीक्वेंसी फिटमेंट। इंक्रीज होती है वो क्रिटिकल डायमेंशन। सीटीपी क्या होती हैं? सीटीपी पोस्ट सर क्या दोबारा बोलें? अबे सीटीपी क्रिटिकल टू प्रोसेसर होता है सर। हाँ क्या होता है ये? क्रिटिकल सर वो एक डायमेंशन जो सर वो जो है ना वो अपना ये अपना जब डायमंड टूल रहता है मतलब डायमंड का सिंबल रहता है उसके से वो हम उसको हाईलाइट करते हैं जो क्रिटिकल प्रोसीजर रहता है। सपोज पंकज वेल्डिंग तुमको रहा। तो मैं पहला जो बेसिक है वो तो पढ़ा चुका हूँ ना पंकज। इसका मतलब है तुम पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं सर एक्चुअली टाइमर बहुत ध्यान नहीं रहा अरे छोड़ो, मेरे को पता लग जाता है तुम्हारी एनर्जी जो थी ना, जिस तरीके से ज्वाइन किया था कि सर मैं मेरठ में चला जाऊंगा तो भी क्लास लेने आऊंगा ऑफलाइन, मैं कहीं राजस्थान में चला जाऊंगा तो भी ऑफलाइन क्लास लेने आऊंगा। 2 दिन में आपका पता लग गया मुझे कितना आप डेडिकेटेड आदमी हो। और आपने पहला सेशन तो ऑफलाइन लिया है, सीटीक्यू सीटीपी, और आप सीटीपी का मतलब ही भूल गए हो। इन लोगों तो मैंने अभी किसी को पढ़ाया भी नहीं है सीटीक्यू सीटीपी पूरी तरीके से, तुमको तो पढ़ा भी रखा है। सर सीटीक्यू क्रिटिकल ऑपरेशन पे होता है ना सर? सीटीपी क्या होता है? जैसे क्रिटिकल ऑपरेशन होता है वहाँ पे लगता है ना सर सिटी।